सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी? 1922 ईसा में आर.डी. बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र किस वर्तमान देश में है? पाकिस्तान और भारत। इस सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित थे? हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की योजना किस प्रकार थी? जाल। सभ्यता के नगरों को किस भागों में विभाजित किया गया था? 2 भाग, दुर्ग क्षेत्र ऊपरी भाग और निचला नगर। मोहनजोदड़ो में पाए गए विशाल स्नानागार का प्रमुख प्रयोग क्या था? धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रलिपि, अब तक अपठनीय। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धर्म को मानते थे? प्राकृतिक पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में प्रमुख रूप से लगे थे? कृषि और व्यापार। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? गेहूं, जौ और कपास। कपास उत्पादन के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए किस वस्तु का विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे? वस्तु विनिमय। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता में लोथल का महत्व क्या था? यह एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। किस स्थल में यज्ञ देवी के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु का अधिकतम प्रयोग करते थे? तांबा और कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खाद्य सामग्री क्या थी? गेहूं, जौ, मटर, चावल। इस सभ्यता के लोग किन किन जीवों की पूजा करते थे? बैल, गैड़ा, हाथी और नांग। इस सभ्यता की प्रमुख मूर्ति कला कौन सी है? कांस्य नृत्य की मूर्ति। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मुद्रा का प्रयोग करते थे? मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे? पकी हुई ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? सुव्यवस्थित ढंग से बनी हुई थी। किस स्थल से राजा की मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण पहनते थे? सोना, चांदी, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां क्या थीं? कृषि, व्यापार, कुम्हारी, वस्त्र निर्माण। इस सभ्यता में हाथी की मूर्ति किस स्थल से मिली है? हड़प्पा। किस स्थल को सबसे अधिक मोहरें प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख मुद्राएं पर किसका चित्रण होता है? बैल, हाथी, गैड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? पासा। निष्कर्ष के अनुसार इस सभ्यता का शासन कैसा था? नगर राज्य प्रणाली। कौन सा स्थल चावल के सबसे पुराने प्रमाण प्रदान करता है? रंगपुर और लोथल। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के प्रमाण मिले हैं? बहुत ही कम। सुरकोटदाम से घोड़ों के प्रमाण मिले हैं। कौन सा स्थल लोहे के सबसे पुराने प्रमाण देता है? कोई प्रमाण नहीं, सिंधु सभ्यता में लोहा अज्ञात था। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का अंतिम स्थल माना जाता है? आलमगिरीपुर।
इस सभ्यता की लिपि कैसे थी? अपठनीय। कौन सा स्थल तांबे की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? बनाबली। किस स्थल से हाथी की हड्डी से बने हुए वस्तुएं मिली हैं? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो में कितने द्वार थे? 7। कौन सा स्थल गढ़पाली नगर योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा पशु नहीं पालते थे? शेर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पत्थर कहां से लाते थे? राजस्थान और गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी ईंटों की संरचना कहां मिली? हड़प्पा। अन्नागार। धोलावीरा की विशेषता क्या थी? ये 3 भागों में विभाजित नगर योजना। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। हड़प्पा सभ्यता को लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? समाधि दफन, द्वितीयक दफन और अस्थि विसर्जन। किस स्थल से समाधान के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों को प्रमाण क्यों नहीं मिले? ये एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमाण कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो। किस स्थल में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा। इस सभ्यता में प्रमुख देवता कौन था? पशुपति, महादेव, शिव। हड़प्पा सभ्यता में वृक्षों की पूजा के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के किस वृक्ष को पवित्र माना जाता था? पीपल। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे? मिट्टी, पत्थर और कांसे की मूर्तियां। मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? कांसे से। धोलावीरा में किस अभिलेख किस पर खुदे हुए थे? पत्थर की पट्टिकाओं पर। हड़प्पा सभ्यता में बैल की मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता में बैल की मूर्तियां किस चीज से बनाई जाती थी? पकी हुई मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की हड्डियों से कंघी और बटन बनाते थे? हाथी। हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित वर्ग अस्तित्व के प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भव्य धार्मिक स्थल नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों में पानी कहाँ से लाते थे? कुओं से। हड़प्पा सभ्यता में कुएं सबसे अधिक कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। इस सभ्यता में रथ के प्रमाण कहाँ मिले? बनाबली। किस स्थल से ऊंट की हड्डियां मिली हैं? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के दांत की वस्तुएं कहाँ मिली? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज भंडारण का प्रमुख स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मोहनजोदड़ो। किस स्थल से सबसे पुराना खेल का सामान पासा मिला? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? लकड़ी के हल। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार किससे करते थे? मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग परिवहन के लिए किसका प्रयोग करते? बैलगाड़ी और जलमार्ग। लोथल में मिले गोदी घर का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जल, यातायात और व्यापार के लिए। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक व्यापारिक मुद्राएं कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा उद्योग का प्रमुख प्रमाण कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से सूत काटने का तकुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में रथ के पहिए कैसे थे? ठोस। इस सभ्यता में तांबे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा था? खेदाड़ी और बलूचिस्तान। इस सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? आलमगिरीपुर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसे थीं? सीधी, एक दूसरे से समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं।
हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस नगर में सबसे अधिक विकसित थी? मोहनजोदड़ो में। इस सभ्यता में तांबे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा था? खेदाड़ी और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आक्रमण और कृषि संकट। इस सभ्यता में बर्तन बनाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती थी? चाक। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहली बार किसका उपयोग किया? जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संरचनात्मक प्रमाण क्या है? विशाल स्नानागार। इस सभ्यता में मिले औजार प्रमुख रूप से किससे बने थे? तांबा और पत्थर से। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमाण क्यों नहीं मिले? कोई स्पष्ट महल या प्रशासनिक भवन नहीं मिले।